to my YouTube channel. This is Gopal, your host, and my channel is Trading and Chart Analysis. तो इस पर चर्चा करने से पहले मैं एक बार देख लेता हूँ स्क्रीन रिकॉर्डिंग चल रही है या नहीं. Yes, video recording. Okay, so तो कल का प्रिडिक्शन करने से पहले आज क्या हुआ उस पर बात कर लेते हैं. आज और कल जो मूवमेंट आया है निफ्टी बैंक निफ्टी में, वो क्यों आया? उसका सबसे पहला रीजन है जो इलेक्टोरल डेटा मांगा गया था एसबीआई से, वो एसबीआई ने शेयर कर दिया है. और आज आप देखेंगे निफ्टी में तो अच्छी खासी गिरावट हुई है, 338 पॉइंट आज निफ्टी नीचे बंद हुआ है. और बैंक निफ्टी 300 पॉइंट. बैंक निफ्टी के लिए 300 पॉइंट ज्यादा बड़ी बात नहीं है, बट ना एक्सपेक्ट कर रहे थे ये उतना नहीं था. बट निफ्टी उसकी जगह 338 पॉइंट, निफ्टी के लिए 338 पॉइंट गिरना बहुत बड़ी बात है. अब वो 22,000 के मार्क से नीचे आ चुकी है. ओके, तो सबसे पहला रीजन तो एसबीआई का इलेक्टोरल डेटा है एंड सब इनसाइडर्स को पता है कि क्या होने वाला है. और वो अपनी पोजीशंस को, जो बुलिश पोजीशंस हैं या किसी भी स्टॉक पे, वो उनकी प्रॉफिट बुकिंग कह लीजिए या अपनी पोजीशंस को खाली कर रहे हैं. कहीं ना कहीं मार्केट में नेगेटिव सेंटिमेंट्स हैं. ओके, और दूसरा रीजन है जो सेबी के चेयरमैन है मैडम, उन्होंने बोला है कि मैं न्यूज़ पढ़ रहा था, उसमें मैंने यही देखा है कि उन्होंने ये बोला है कि स्मॉल कैप और मिड कैप में बबल बन चुका है. जिस हिसाब से बाइंग हो रही थी म्यूचुअल फंड्स के थ्रू, एसआईपी के थ्रू, एफआईआई का, क्योंकि वही ऐसे स्टॉक्स हैं जहां प्राइसेस बहुत कम है. स्टॉक्स आपको 80, 100 रुपए, 150 रुपए, 200 रुपए, 300 रुपए तक मिल जाते हैं. और एक रिटेलर भी जैसे हम लोग हैं, हम ऐसे स्टॉक्स ही बाय करते हैं. बट जो लोगों को बोला जा रहा था कि अब इलेक्शन रैली स्टार्ट होगी, और जैसे मोदी जी ने बोला था, तो उसके बाद से पीएसयू में बाइंग स्टार्ट हो गई. तो स्टॉक्स को मैंने देखा है जो उनके सालों से उन्होंने कभी रैली नहीं दिखाई है, साइडवेज चल रहे थे, रेंज में चल रहे थे, उन्होंने भी अपने ऑल टाइम हाई मारे हैं. इरेडा एक ऐसा शेयर था जिसको मैं पर्टिकुलरली देख रहा था, उसने 212 टच किया. और अब आज तो पता नहीं, बट कल वो 127 पे ट्रेड कर रहा था, आज भी शायद 127 से और भी टूटा होगा. तो ये सब क्या होता है, ऐसी चीजों में, ऐसे सेंटिमेंट्स पे रिटेलर फंस जाता है. अभी सेबी चेयरमैन मैडम ने बोला है कि बबल बना हुआ है. अब हुआ क्या है, मैं ऑनेस्टली बताऊं, मैं 2 हफ्ते से देख रहा हूँ कि स्मॉल कैप, मिड कैप, इनमें पहले से ही प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट हो गई थी. वो कैंडल्स पहले से फॉर्मेशन होनी स्टार्ट हो गई थी. लेकिन पिछले 2 दिनों में जिस गंदे तरीके से ये मार्केट लॉटपोट हुई है, इसमें सिर्फ और सिर्फ रिटेलर फंस गया है, और कोई नहीं पता है. इनसाइडर्स पहले से ही अपनी पोजीशन बना लेते हैं या टॉप पे पोजीशन बना लेते हैं. अब वो बबल खत्म होगा, कब होगा, कितना टाइम लगेगा, वो अलग बात है. लेकिन रिटेलर फंस चुका है. जिसने अपना प्रॉफिट बुकिंग नहीं किया है या वो सोच रहे हैं कि और ऊपर जाएगा, ऐसे अब स्टॉक मार्केट नहीं चलती है. स्टॉक मार्केट की साइकोलॉजी वो ट्रेंड के अपोजिट चलती है मेजोरिटी ऑफ द टाइम. आज मॉर्निंग में आपने देखा होगा कि डाउ जोन्स, नैस्डैक, और हर कोई यही बात कर रहा था कि कल मार्केट तो पॉजिटिव हो जाएगा. सवेरे भी यही चल रहा था, निफ्टी भी ऊपर ही था कल तो. और बट जिस हिसाब से निफ्टी में भी मूवमेंट थी, वो कहीं ना कहीं स्लो लग रहा था. धीरे धीरे ऑल टाइम हाई टच करने के बाद नीचे आ गया था. लेकिन आज जो हुआ वो बहुत गलत हुआ है. एंड मुझे जो लगता है कि हम जैसे रिटेलर्स इसमें फंस गए हैं, जिन्होंने अपनी पोजीशंस बुक नहीं करी है. तो बट यस, बीइंग इन्वेस्टर ये प्रॉब्लमेटिक है. म्यूचुअल फंड, एसआईपी, एसआईपी तो अभी अच्छा चल रहा है, लेकिन म्यूचुअल फंड्स में जो इन्वेस्ट करते हैं, जो इन्वेस्ट स्टॉक्स में करते हैं, वो फंस गए हैं. ठीक है, तो ये दो जो इवेंट्स थी, इनकी वजह से एक प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है. कल ये
गिरावट जारी रहेगी, इस पे हम अभी चर्चा कर लेते हैं। आज का मूव जो था उससे पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूँ। मार्केट में कुछ कैंडल्स फॉर्मेशंस होती हैं और वो आपको बताती हैं कि मार्केट किस हिसाब से चलता है। सबसे पहले मैं बैंक निफ्टी में बताता हूँ। ठीक है, तो हम ये वाला कैंडल था आज। ये वाला कैंडल था। जब भी मार्केट, आप कभी भी ना, जैसे 15 मिनट्स की कैंडल पे, मेजोरिटी ऑफ द टाइम इसको 15 मिनट में रेंज ब्रेकआउट बोला जाता है। बट कभी भी डायरेक्शन चल रही है तो ये चीज आपको हेल्प करती है। और आप जैसे ही मैंने ये लगाया है ना, चार्ट चार्ट में कैंडल आप देखिए, कल भी मार्केट इसी रेंज में थी। मोस्टली कैंडल इसी में चल रही है, राइट? तो और ये रेंज एक्चुअली बहुत बड़ी थी, यहाँ तक थी। बट आज की जो कैंडल है वो ये है। इसका ब्रेकआउट होने के बाद मार्केट नीचे आया, फिर साइडवेज हो गया, फिर नीचे आया। तो इसमें जो अब हमारे पास सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बन के आ रहे हैं उसके लिए बात कर लेते हैं। देखो कल मार्केट, आज सब मूड से जा रहे हैं, लोग न्यूज देखेंगे, हर जगह यही चलेगा, सब शेयर गिर रहे हैं, हर जगह देखोगे आपकी बिकवाली चालू है, अब तो मार्केट और गिरेगा, यही चीजें चलती रहती हैं। बट इन चीजों को आप इग्नोर कर सकते हैं। मार्केट साइकोलॉजी इन चीजों के अपोजिट चलती है। देखिए ये हीट मैप है, S&P है, मैं इंडिया का लगाता हूँ इसमें, ऑल इंडियन कंपनी। ये आपको क्या दिखा था? सारा रेड है, हर जगह से प्रॉफिट चल रही है। ठीक है, अब इनसाइडर्स क्या करेंगे? कल हम प्रिपेयर होके आएंगे कि मार्केट और नीचे जाएगी। मार्केट हो सकता है 90% चांसेस है कि गैप डाउन हो। ठीक है, गैप डाउन होगा तो सबसे क्रूशियल लेवल जो है वो है ये वाला। यहां से एक स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट ऊपर की तरफ मूव करे। मार्केट यहाँ कहीं ओपन होता है, यहाँ आए, कोई भी बुलिश कैंडल बनती है और एक ऊपर की तरफ अच्छा मूव मिल सकता है। बट ये मूव जो होगा इंट्राडे के लिए होगा। इन जनरल बैंक निफ्टी बियरिश मोड में ही है। आप ये कैंडल देखेंगे ना, रेड कैंडल फॉर्मेशन, जब भी ये होता है ना तो ये एक दूसरे को अंडर कट करती हैं। और जब वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पे आगे खड़ी होती है, वहां पर आपको अच्छी अच्छी कैंडल्स नजर आती हैं। या फिर जहां पर माइंड में लोग ये लेके आते हैं कि अभी मार्केट और गिरेगा और गिरेगा। जो मार्केट में बबल फटने वाली जो बात है, वो बोला जाता है कि मार्केट जो है इस लो को अंडरकट करेगा, कम से कम इस लो को, विच इज 44,500 लेवल। बट वो लॉन्ग टर्म में है, होगा नहीं होगा, अब होगा इलेक्शन के बाद होगा, वो अलग बात है। तो अब जब तक ये इलेक्शंस के लिए चलता रहेगा ना, तो मार्केट में ये ऐसे वॉलेटिलिटी बढ़ी रहेगी और रिटेलर्स को ट्रैप किया जाएगा। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट यही है कि इस चीज में ना फंसे और अपना प्राइस एक्शन चार्ट पर देखें किस टाइप से कैलेंडर कैंडल्स फॉर्मेशन हो रही है, आपके क्या सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल है। तो सबसे पहला जो सपोर्ट लेवल बन के आ रहा है ना, वो यही है, एज अ रेजिस्टेंस, सॉरी नॉट सपोर्ट, ये रेजिस्टेंस लेवल बन के आ रहा है। और जो दूसरा जो लेवल बन के आ रहा है ना, वो यही है 47,350। ठीक है, ये आपके स्ट्रॉन्ग एरियाज रहेंगे। इनके अलावा मैं जो सिंपल टूल यूज करता हूँ वो है, एक तो मूविंग एवरेज, दूसरा है प्रीवियस डे वैल्यूज। ये इंडिकेटर क्या हेल्प करता है आपको? ये सिंपली आपको ड्रॉ करके दे देता है प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस डे वी, प्रीवियस डे क्लोज एंड प्रीवियस डे लो। अभी आप देखेंगे कल प्रीवियस डे लो था, इसने अपने आप इसको फॉर्म किया और यहाँ पे मार्केट ने टाइम बिताया है। ये जो कैंडल था ना,
ये अपने आप में बहुत कुछ बोलती है, जो लोग काफी टाइम से मार्केट में हैं। यहाँ पर बायर की प्रेजेंस अच्छी खासी है। इतने डाउनफॉल के बाद यहाँ पे अपने आप को होल्ड करना, वो अपने आप में बहुत अच्छी चीज थी। तो इट इट शोज कि यहाँ पर बायर्स प्रेजेंट हैं। अभी मार्केट ने यहीं पे टाइम स्पेंड किया है और यहीं पे क्लोजिंग दी है। तो हो सकता है कि कल को यहाँ पे बायर प्रेजेंस हो, और जब माइंड सेट लेके आते हैं ना लोग कि नेगेटिव है अब नीचे जाएगी, वहीं पे इनसाइडर उसको फिरा देता है। आज जैसे बुलिश लेके आए थे तो मार्केट नीचे गई है, और कल इसका उल्टा अपोजिट हो सकता है। तो इसीलिए अपने माइंड को न्यूट्रल रखते हुए बायस ना करें कि मार्केट नीचे जाएगी या ऊपर जाएगी। बस अपने लेवल्स को वॉच आउट कीजिए और उसके हिसाब से ट्रेड कीजिए। ठीक है। तो प्रीवियस डे लो जो था वो आज का ऑलमोस्ट क्लोजिंग है। ये हमारा सपोर्ट भी हो सकता है, रेजिस्टेंस भी हो सकता है, फ्लैट मार्केट खुलती है तो। मार्केट फ्लैट खुलती है तो मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करेगी, और यहाँ से फॉल हो सकता है। नहीं तो ज्यादा से ज्यादा और लोगों को ट्रैप करना होगा तो ये लेवल दिखा सकता है। ओके, बट जिसकी प्रोबेबिलिटी कम है, 90% चांसेस आर कि मार्केट यहाँ कहीं पे गैप डाउन ओपन हो। ये मैंने कलर डायरेक्शन गलत लगा दिया है, तो इसको मैं रिमूव कर देता हूँ और इसे पकड़ के यहाँ लगाते हैं। यहाँ कहीं पे मार्केट नीचे जाएगी और उसके बाद आपको थोड़ा सा मोमेंटम दिखा सकता है। ठीक है, आपको एक चीज और दिखाता हूँ डेली टाइम फ्रेम पे। आज जो मार्केट ने सपोर्ट लिया है ना, वो आप देखेंगे 20 डेज मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया है। इसके नीचे क्लोजिंग नहीं दी है। तो लॉन्गर टाइम फ्रेम में देखा जाए तो मार्केट अभी भी नेगेटिव नहीं है लॉन्गर टाइम फ्रेम में। और इसमें ये चीजें जो होंगी, ये एक लॉन्गर डायरेक्शन के लिए होता है। जो पोजिशनर प्ले करते हैं वो उनके लिए होता है, जो मंथली एक्सपायरी पे काम करते हैं। ठीक है। कल इसकी क्लोजिंग हो सकती है, और यहाँ से 50 डेज मूविंग एवरेज एक सपोर्ट लेवल है। यहाँ से एक ये लेवल एक सपोर्ट का काम कर सकता है, और ये लेवल है 46596। तो आप इसको 46,646,600 मान लीजिए। यहाँ पर मार्केट ये एग्जैक्टली वही लेवल है। यहाँ तक मूव कर सकती है, यहाँ से बाउंस हो सकता है, बट वो इंट्राडे होंगे, लेवल्स होंगे। अभी यहाँ पे क्या हो सकता है, देखिए मार्केट यहाँ कहीं पे ओपन हुआ, यहाँ पर मार्केट ने सपोर्ट लिया, यहाँ से ऊपर जाएगी एंड देन उसके बाद नीचे आएगी। इसको कर देता हूँ मैं, इसका कलर चेंज कर देता हूँ। ओके सॉरी गाइस, ये क्या हो रहा है, I don't know, इसको बात देखते हैं। ठीक है, तो इसको जैसा कि मैं बोल रहा था, ये मार्केट यहाँ खुलती है, यहाँ आती है, यहाँ जाती है, यहाँ आएगी। ओपन हो गया। एक्सट्रीमली सॉरी गाइस, जो भी है। तो यहाँ से हम इसको देख लेते हैं। यहाँ पे मार्केट होती है, मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेगी, फिर इस लेवल पर जा सकती है, या जो भी यहाँ पे ओपन होगी तो वो उसका साइड वहां से भी ले सकती है सपोर्ट। जरूरी नहीं है कि ऊपर जाएगी। आज का जो जो भी कल ओपन होगा, जो भी उसका हाई होगा, वहां तक सपोर्ट ले सकता है, फिर इस लेवल पे आएगी जहां से दोबारा सपोर्ट लिया जा सकता है। ये एक दो दिनों में होगा सारा, जरूरी नहीं है कल ही हो जाए। इतने शार्प मूवमेंट आ भी सकते हैं, नहीं भी। एंड देन यहाँ तक जा सकता है मार्केट, फिर नीचे आएगा। आप प्लान करके बैठे हों कि मार्केट एकदम से फॉल कर जाएगा, वो नहीं होने वाला है। मार्केट ऐसी कोई इवेंट नहीं है, जो होना था वो हो चुका है। लोगों की प्रॉफिट बुकिंग चल रही है, और उसके चक्कर में ये सब कुछ हो रहा है। तो आगे आपको लगेगी ऐसे फॉल होंगे, तो उसकी इतनी उम्मीद मत रखिएगा। जो चार्ट में आपको दिखे 5 मिनट 15 मिनट टाइम फ्रेम में, उसको आप प्ले कीजिएगा।
ठीक है, तो ये लेवल्स हैं आपके बैंक निफ्टी के लिए। निफ्टी को भी देख लेते हैं एक बार। निफ्टी ने तो आज 20 डेज का सपोर्ट तोड़ा एंड 50 डेज मूविंग एवरेज पर है, और ये लेवल है 21,839। ठीक है, तो ये एक सपोर्ट लेवल मार्क कर लेते हैं। अब चलते हैं 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे। देखो, आज आपको एक चीज दिखाता हूँ, ये आपको ना बहुत से डेज में आपको देखने को मिलेगा जहां पे एक स्ट्रॉन्ग मूवमेंट मिलने होते हैं, वहां पर क्या होता है। ये कैंडल देखिए, ये एक स्ट्रॉन्ग मारुबुजू कैंडल है, इसमें हल्की सी विक है, और ये हुआ था प्रीवियस डे हाई एंड प्रीवियस डे लो में। मार्केट इसके आधे लेवल पे भी नहीं गया, और यहीं से मार्केट नीचे की नीचे ही डाउनफॉल करता गया। और यहाँ पे भी देखेंगे तो कुछ एक तो इंगल्फिंग बेरिश बेयरिंग बेरिश इंगल्फिंग कैंडल फॉर्म हुई है, ये वाली। ठीक है, तो यहाँ पर क्लियर कट चार्ट यही बोल रहा था मार्केट भाई आज तो नीचे जाएगी, बट इतना नीचे जाएगा निफ्टी मैंने बहुत टाइम से नहीं देखा है कि इतना गंदा फॉल हुआ हो, बट है सो है, चार्ट में दिखता है। ठीक है, उसके बाद एक बार कोशिश की, ये भी अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग कैंडल है, बट स्टिल बायर्स ने आने की कोशिश की एंड देन दोबारा से डाउनफॉल। अभी 15 मिनट्स टाइम फ्रेम में यही जो है, ये वाली 20 डेज की मूविंग एवरेज 22,000 का लेवल, ये 22,050 का मान लीजिए, ये एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। मार्केट नीचे खुलती है गैप डाउन तो ऊपर जाके यहाँ से दोबारा से पुश बैक हो सकता है, और हो सकता है कि इलेक्शंस के चलते भैया गवर्नमेंट कुछ भी करा सकती है, मोदी जी बोले कि भाई इसको ऊपर लेके आओ, है ना। मैं मोदी जी का अच्छा सपोर्टर हूँ, बट फिर भी मार्केट मार्केट ही है, तो इन लेवल्स को हमें वॉच आउट करना है। ओके, जो हमने मार्क किया था ये वाला लेवल है वो। इसके बाद और इसको देखिए आप, ये 50 डेज मूविंग एवरेज की लाइन हमने खींची थी, आप इसको देखेंगे ना तो इस रेंज में मार्केट ने अच्छा खासा सपोर्ट लिया है पहले भी। ठीक है, और इसके बाद ये वाला लेवल है, अभी होगा बाद में होगा वो देखेंगे, बट आपको सपोर्ट पता होना चाहिए कि मार्केट कहाँ से पुल बैक कर सकता है। ठीक है, इसके अलावा आप देखिए क्या है कि अभी आज का RSI क्या बोलता है, मार्केट ऑलरेडी ओवर सोल्ड जोन में है। RSI क्या बोलता है, जितना होना था वो हो चुका है, तो अभी नीचे का लिए फॉल ओवर होगा, तो वो क्या होगा कि मार्केट यहीं गैप डाउन में नीचे खुले और मार्केट ऊपर की तरफ प्रस्थान करे। ये वाली जो इसकी स्मूथ लाइन है ये ऊपर आएगी एंड देन दोबारा से फॉल हो सकता है, और मार्केट को मूव करना होगा तो कोई बड़ी बात नहीं है, निफ्टी को यहाँ से ऊपर के लिए मूव करा दिया जाए, बट आपके पास यही मूविंग एवरेजेस की हर्डल है 20, 50, 100 एंड 200 की। ओके, एंड आज के जो ओपनिंग क्लोजिंग के जो हाई लोज रहेंगे ये रहेंगे, तो इनको आप मार्क करके रख सकते हैं कि आज का ये हाई होगा, ठीक है, आज का ये लो होगा और ये क्लोजिंग होगी, तो इनको आप मार्क भी करके रख सकते हैं। अदरवाइज आप ट्रेडिंग भी यूज करते हैं, आपके पास सब्सक्रिप्शन है, तो आप इसको इंडिकेटर पे भी यूज कर सकते हैं। ठीक है गाइस, तो अभी के लिए इतना ही, बाकी कल मार्केट में देखते हैं कैसा प्राइस एक्शन बनता है, किस टाइप से कैंडल्स फॉर्म होती हैं। तो मिलते हैं कल के वीडियो में। थैंक यू सो मच, गुड नाइट।